अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अली नज़ीर है। मैं आज मेरा जो असाइनमेंट है वो है ऑपरेटिंग ऑपरेशंस रिसर्च में एलपीपी बनाना और फिर उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना। तो मेरे पास सबसे पहले जो सवाल है वो सवाल हम देख लेते हैं कि फार्मर जोन्स है जिसको ये डिटरमिन करना है कि कितने एकड़ ऑफ कॉर्न और वीट जो है वो इस साल प्लांट किए जाएं। अब इसमें जो हमारे पास डिटेल्स हैं वो ये हैं कि 1 एकड़ ऑफ वीट से हमारे पास 25 बुशल जो है वो यील्ड आती है वीट की, और जिसके लिए हमें 10 घंटे पर वीक का लेबर चाहिए। अच्छा, और 1 एकड़ ऑफ कॉर्न जो है वो 10 बुशल ऑफ कॉर्न यील्ड करता है, जिसके लिए हमें 4 घंटे का लेबर चाहिए पर वीक। फिर हम इस पे जो हमारे पास उसकी जो हमने सेल्स करनी है वो वीट के लिए है कि वीट जो है वो हर वीट का जो बुशल है, एक बुशल वो $4 का है, और हर कॉर्न का जो एक बुशल है वो $3 का है। 7 एकड़ ऑफ लैंड हमारे पास अवेलेबल है और 40 घंटे पर वीक का लेबर हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, गवर्नमेंट रेगुलेशन ये है कि 30 बुशल कॉर्न के जो है वो प्रोड्यूस किए जाएं हर साल। यानी कि इस साल में तो लाजमी, इस साल या जब भी हम बनाएंगे कॉर्न को, तो हमने जो है वो 30 बुशल जो है वो प्रोड्यूस करने ही है। तो अब इसमें जो हमारे पास डिसीजन वेरिएबल्स हैं वो पहले से सवाल में डिफाइंड है कि x1 जो है वो नंबर ऑफ़ एकर्स ऑफ कॉर्न प्लांटेड है, और x2 जो है वो नंबर ऑफ़ एकर्स ऑफ वीट प्लांटेड है। यूजिंग दीज डिसीजन वेरिएबल्स हमें एक एलपी बनानी है, और हमें जो ये फार्मर जोन्स की जो कंडीशन है या सिचुएशन है, हमें इसमें जो उनका रेवेन्यू है उसको मैक्सिमाइज़ किस तरह करना है, हमने वो सॉल्व करना है। अब इस सवाल में जब हम इसको टेबल बनाते हैं इसका, जो कि हमारा सबसे पहला स्टेप होता है एलपी बनाने में, तो उसके लिए हम जो है वो 2 कॉलम्स बना ले, 3 कॉलम्स हमारे पे बन जाते हैं। पहला होता है कॉर्न का, दूसरा होता है वेट, और तीसरा उनकी अवेलेबिलिटी। अच्छा, और जो उनकी नहीं, जो हमारे पास अब अगले कंस्ट्रेंट्स आएंगे उनकी अवेलेबिलिटी का। तो जो लैंड है वो रो में आ गई, और वो कितनी है हमें पता है कि 1 एकड़ लैंड है कॉर्न की, 1 एकड़ लैंड है वीट की, और जो कि हमें सवाल में दी हुई थी, और 7 एकड़ अवेलेबल है। और जो लेबर है पर वीक, वो 4 घंटे का कॉर्न के लिए हमें चाहिए, 10 घंटे का वीट के लिए चाहिए, और 40 घंटे पर वीक अवेलेबल है। जो प्रॉफिट है या जो सेल होगी कॉर्न की होगी $3 की 1 बुशल की, और वीट की होगी $4 की 1 बुशल की। फिर हमें पता है कि हमने x1 x2 को जो है वो डिसीजन वेरिएबल्स बना लिया था, जो कि हमें सवाल में डिफ़ाइन किए गए थे पहले से। अब जब हम इसको, ज़ाहिर है हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो हम मैक्सिमाइज़ करते हैं प्रॉफिट को। जब हम मैक्सिमाइज़ करते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनता है जो कि z कहलाता है, उसको वो हम कहते हैं कि ये मैक्सिमाइज़ होगा। तो ये मैक्सिमाइज़ होगा, तो अब ये जो बनेगा वो बनेगा z=30x1 + 100x2। अच्छा, अब ये 30 और 100 कहाँ से आया? वहाँ पे तो $3 और $4 था। अच्छा, तो अब हमें ये बात याद रखनी पड़ेगी कि जो वो $3 था और $4 था वो एक एक बुशल का था दोनों के लिए। अब ये जो है, हमें पता है कि जो कॉर्न था, जो कि x1 था, नंबर ऑफ एकर्स ऑफ कॉर्न प्लांटेड, जो x1 हमारे पास डिसीजन वेरिएबल था, उसके लिए जो $3 था वो एक बुशल का, तो प्रोड्यूस कितने हो रहे थे साल में? 10। तो इसीलिए जो हम टोटल देखते हैं, तो टोटल देखेंगे तो 30x1 आएगा। अच्छा, और जो हमारे पास वीट के थे वो 25 बुशल आ रहे थे, और $4 था, तो 25 × 4 100, तो 100x2 आ गया वीट के लिए। फिर इनको जो हम सब्जेक्ट करेंगे, तो सब्जेक्ट करके जो हमारे पास इनक्वालिटीज़ बनेंगी, तो सबसे पहली ये जो आ जाएगी वो आ जाएगी x1 + x2 < 7। अच्छा, ये इस टेबल से हमने ये इनक्वालिटीज़ बनानी है। जैसे हमें पता है 1 एकड़ है लैंड कॉर्न की, 1 एकड़ वीट की, और 7 अवेलेबल है, 7 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो < फिर इसी तरह 4x1 + 10x2 < 40, जैसा कि यहाँ पे हमें बताया हुआ है लेबर का। और हमारे पास एक थी रेगुलेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से थी, वो ये थी कि हमें 30 बुशल जो है वो कॉर्न लाजमी प्रोड्यूस करना है इस साल में। तो हमें एक बात पता थी कि अच्छा, यहाँ पे अब x1 > 3 लिखा है मैंने, इसकी वजह क्या है?
अब जो इसकी वजह है वो ये वजह है कि हमें पता है कि 30 बुशल, अब हमें पता था कि जो है 10 बुशल कॉर्न की कितने एकड़ से आ रही थी, 1 एकड़ से। तो 30 बुशल कितने एकड़ से आएगी, 3 एकड़ से। तो इसीलिए हमारे पास जो है वो कितनी लैंड यूज़ होगी, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एकड़ हमने यूज़ करनी है एटलीस्ट। तो फिर नॉन नेगेटिविटी पे जब हम जाते हैं तो हमें पता है कि हमने जैसे कि हम ये कॉन्सेप्ट है एलपी का कि x1 और x2 जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकते, ज़ीरो होंगे या उससे बड़े होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमें पता है कि हमने इसको सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड यूज़ करना है। दूसरा मेथड सिंप्लेक्स मेथड होता है, लेकिन हम अभी उस पर बात नहीं करेंगे। अभी हम ग्राफिकल मेथड पे ही बात करेंगे। और हमें एक बात और ग्राफिकल मेथड की पता है कि सिर्फ दो डिसीजन वेरिएबल्स जब होते हैं तब ग्राफिकल मेथड लगता है, उसके अलावा ग्राफिकल मेथड हम नहीं यूज़ करते। और दूसरी जो इसके अंदर बात है वो ये है कि हम सबसे पहला स्टेप ग्राफिकल मेथड के अंदर ये करते हैं, हम इनइक्वालिटीज़ को एज इक्वेशंस कंसिडर कर लेते हैं। हमारे पास जो सबसे पहली इक्वेशन थी, इनइक्वालिटी थी, उससे हमारे पास इक्वेशन बनी x1 + x2 = 7। सबसे सिंपल पॉइंट हम डाल के देखते हैं कि भाई लाइन बन जाए ताकि हमारे पास, ताकि हम इसको ग्राफ पे प्लॉट कर सकें। तो जो पहले सबसे पहले हमने x1 को 0 पुट किया तो x2 7 आया। तो हमारे पास पॉइंट आ गया इस लाइन का पहला पॉइंट 0,7। फिर दूसरे पॉइंट के लिए हमने x2 को 0 रखा। x2 को 0 रखा तो मेरे पास जो पॉइंट आ गया, x1 जो आया वो आया 7, तो पॉइंट आ गया 7,0। इसी तरह अब हम दूसरी इनइक्वालिटी पे गए जो थे जो जिससे हमारे पास इक्वेशन आई 4x1 + 10x2 = 40। सबसे पहले x1 को 0 रख दिया। x1 को 0 रखा तो x2 मेरे पास आ गया 4। x2 4 आ गया तो पॉइंट क्या बना 0,4। फिर x2 को मैंने 0 रखा। x2 को 0 रखा तो मेरे पास जो x1 आया वो आया 10, तो पॉइंट बन गया 10,0। ये इस लाइन के दोनों पॉइंट्स हो गए। फिर जो तीसरी जो मेरे पास लाइन बनेगी वो मेरे पास वो बनेगी मेरे पास x1 = 3। अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। सबसे पहली जो हमारे पास लाइन थी वो थी x1 + x2 = 7, जो आप देख सकते हैं कि जिसमें पहला पॉइंट था 0,7, जो कि आप वाई एक्सिस पे देख सकते हैं प्लॉट हुआ हुआ है। और दूसरा पॉइंट था 7,0, जो कि आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे पॉइंट प्लॉट हुआ हुआ है। ये हमने लाइन खींच दी। अब इस पे जो साइन था वो था < का। तो जब < का साइन होता है तो हम लाइन के नीचे शेड करते हैं। तो हमने नीचे ये शेडिंग कर दी स्लाइड। फिर हम दूसरी लाइन पे गए जो थी मेरे पास 4x1 + 10x2 < 40। इसका जो पहला पॉइंट था मेरे पास वो क्या आया था 0,4, जो कि हमने वाई एक्सिस पे प्लॉट कर दिया। और जो मेरे पास इसका दूसरा पॉइंट था वो था 10,0, जो कि हमने यहाँ एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर दिया बिल्कुल यहाँ एंड में पेज के। अच्छा, फिर ये लाइन हमने बना दी। और इस पे भी जो साइन थी वो थी < की। तो < की साइन थी तो इसका मतलब हमने नीचे शेड किया। अच्छा, और जो तीसरी जो हमारे पास लाइन थी वो थी x1 = 3। अच्छा, अब देखें x1 = 3 का क्या मतलब होता है। ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, वर्टिकल लाइन होती है, जो कि हम एक्स एक्सिस पे स्ट्रेट बना देते हैं, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे रीज़न ये है कि इसका जो स्लोप है वो जो है वो इन्फिनिटी होता है। अब हम जो है वो बात कर रहे हैं कि वो उसको शेड हम कहाँ करेंगे। तो हमें पता है कि इस पे जो जब हम वर्टिकल लाइन पे बात करते हैं तो जब हम ग्रेटर देन की साइन लगाते हैं ना तो हम राइट साइड पे शेड करते हैं, और जब < की साइन लगाते हैं तो हम लेफ़्ट साइड पे शेड करते हैं। ये हमारे पास इसका रूल होता है वर्टिकल लाइन पे शेडिंग का। तो अब हम देखते हैं कि जो मेरे पास शेडेड रीजन आया, जो तीनों के शेड के अंदर बंद हो रहा है, वो देखें वो ABCD का जो मेरे पास आया शेप, ये बंद हो रहा है। तो इसके हम पॉइंट्स नोट डाउन कर लेंगे। पॉइंट्स नोट डाउन कहाँ कैसे करेंगे? देखें हमारे पास जो A पॉइंट है वो क्या आया मेरे पास 3,0। तो ये देखें ये आ गया मेरे पास A पॉइंट 3,0। फिर हम पॉइंट B पे चले जाते हैं। तो पॉइंट B पे हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास लाइन थी 4x1 + 10x2 < 40, ये और x1 > 3 इंटरसेक्ट कर रहे थे। जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनसे पॉइंट निकालने के लिए हम उससे पॉइंट निकालने के लिए हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। जब हमने इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो मेरे पास ये दो पॉइंट्स आ गए x1 3 और x2 14/5, जो कि हो गए B पॉइंट हो गया मेरे पास 3, 14/5।
हम सी पॉइंट देखते हैं। सी पॉइंट पे आप देखें कि x1 प्लस एक्स टू लेस देन इक्वल टू 7 और 4x1 प्लस 10x2 लेस देन इक्वल टू 40 वाली लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। जब ये इंटरसेक्ट हो रही है तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। इस देख लेते हैं भाई, साइमल्टेनियसली सॉल्व जो हमने किया, तो ये देखें मैंने इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया फॉर पॉइंट सी। तो मेरे पास जो पॉइंट आया वो आया 5,2। फिर जो पॉइंट डी है वो हमने देखा कि एक्स एक्सिस पर है और इसके पॉइंट क्या बनेंगे, वो बनेंगे 7,0, क्योंकि 7 पे प्लॉट हुआ हुआ है। तो हमने एक ये पॉइंट बन गया डी मेरे पास 7,0। अच्छा, अब जो है, हाँ, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखें, अब हमारे पास जो है वो जो अब हम टेबल बनाते हैं। अब हमें क्या करना था आखिर में, फार्मर जोन्स की जो ये सिचुएशन थी हमारे पास सवाल में, हमने उसको किस तरह उन्होंने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है, हमने उनको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके बताना था। अब ग्राफिकल मेथड से हमने पॉइंट्स निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, टेबल्स बनाएंगे, एक तरफ पॉइंट्स रखेंगे, एक तरफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन रखेंगे हमारा जो z था, और हम पॉइंट्स को पुट करके जो है हम चेक करेंगे किस पॉइंट पे वैल्यू सबसे मैक्सिमम आ रही है। तो वो हम देखते हैं। अब सबसे पहला जो पॉइंट था मेरे पास वो था a3,0। हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट किया तो हमारे पास आया ज़रा 33 ज़ा 90 और 100 0 0, तो 90 आ गया। फिर बी से हमने किया तो 33 ज़ा 90 और 100 इंटू 14/5, जब हम इनको सॉल्व करके प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 370। और 5,2 हमने पुट किया तो 530 ज़ा 150 और 100 2 ज़ा 200, तो 200 प्लस 150 350 आ गया। फिर डी 7,0, हमें पता है 30 इंटू 7 होता है 210 और 100 इंटू 0 तो 0 हो जाता है, तो 210 आ गया डी पॉइंट से। तो अब इसमें मैक्सिमम क्या आया, मैक्सिमम आया मेरे पास 370। तो z आ गया मैक्सिमम 370। इसको हम इस तरह मैक्स लिखते हैं। अच्छा, किस पॉइंट पे आया, हमने देखा कि ये आया पॉइंट बी पे, तो z इज़ मैक्सिमम 370 एट पॉइंट बी 3,14/5।